सभी साथियों को नमस्कार और आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। छुट्टी का दिन चल रहा है, सचिवालय बंद है, लेकिन कुछ जानकारी हाथ में लगी है कि शायद ट्रांसफर का कार्य हो चुका, मतलब हो रहा है। जैसे कुछ जानकारी ऐसे मिली है कि अगर जिला स्तर पर विद्यालय आवंटन नहीं हो पाया 5 तारीख से पहले, तो हो सकता है कि सचिवालय से ही आपका स्कूल आवंटन किया जाएगा। जो 24,600 शिक्षक हैं उनके लिए थोड़ा सा उम्मीद की किरण अभी भी जिंदा है। तो चुनाव को लेकर आप लोग अपना धैर्य ना खोए। और बाकी आप लोगों से मैं बोला था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने से 1% भी लोग वैसे काम किए होंगे जैसे मैंने बोला था कि जनप्रतिनिधियों से मिलिए। शायद ही कोई ऐसा होगा जो किया होगा काम, अन्यथा सब लोग हमको लग रहा है कि यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे ही लोग लगे हुए हैं। देखिए भाई, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अगर आपको विद्यालय चाहिए तो सिर्फ मेरे लड़ने से और मेरे आवाज़ उठाने से नहीं होगा, आप सभी को अपनी भागीदारी देनी पड़ेगी। ऐसे नहीं होगा कि सिर्फ एक आदमी करते रहेगा और सारा का सारा चीज़ हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है तो सबका साथ होता है, सबके लिए होता है। उसके बाद जो जिला आवंटन वाले होंगे, जैसे मेरे जैसे लोग जो जिला का इंतजार कर रहे हैं, मेरे जैसे 17,000 लोग हैं, उसमें मैं भी एक शामिल हूँ, अनीस, जो आप लोग जानते भी हैं। हमारे लिए भी आज पेपर में, कल के पेपर में छपा भी था कि अब हो सकता है कि वो 17,000 का जिला आवंटन चुनाव के बाद होगा। तो लेकिन ऐसा नहीं है। प्रयास अगर हम लोग करेंगे, आप लोग भरोसा दिखाएंगे और आप लोग भी अपने स्तर पर प्रयास करेंगे, तो हो सकता है कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले कम से कम हम लोग को जिला आवंटन हो जाएगा। कहीं कहीं ये भी सूचनाएं मिल रही है कि जो भी 41,000 शिक्षक है, 24,000 प्लस ये 17,000, सबका स्कूल अलॉटमेंट भी एक साथ हो सकता है। ऐसी संभावना है कि 6 तारीख तक हो सकता है। जो भी होगा 5 और 6 अक्टूबर तक जिसका भी होना रहेगा हो जाएगा। उसके बाद अगर नहीं हो सकता है तो चुनाव का हम लोगों को सामना करना पड़ सकता है। तो मतलब आज हो गया 1 तारीख, उसके बाद जो भी आपके पास समय है आज भी निकल जाइए, जनप्रतिनिधियों से मिलिए, दबाव बनिए। मैं बार बार कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, तो मुझे एक कहीं कहीं अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और कहीं कहीं भी बोल रहा है खाली तुम ही को यार क्या ट्रांसफर चाहिए, इतना दिन से फोन कर रहे हो, परेशान कर रहे हो। कभी कभी डांट भी हम लोग सुन लेते हैं, सच्चाई बात आपसे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, सब लोग प्यारे से बोल रहे हैं। कभी कभी डांट भी देता है, खाली तुम्ही को चाहिए क्या। यानी कि हमारे पास जो भीड़ की ताकत है वो वहाँ नहीं दिख पा रही है। तो हमें सब लोगों को सब तरीके से बात अपनी समझानी चाहिए। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि जितने भी शिक्षक हैं जो अभी वंचित रह गए ट्रांसफर से, उसका अपन लग जाइए, क्योंकि चुनाव के बाद हो सकता है कि ट्रांसफर हमें भूलना पड़े, क्योंकि सरकार हो सकती है रहे ना रहे, एसीएस रहे ना रहे, ना ये वाले शिक्षा मंत्री वाले रहे नहीं रहे, जो भी आएगा वो नए सिरे से शुरू करेगा। ये चुनाव का माहौल था, इसीलिए जो आवेदन था उसको ही आगे और बढ़ाया गया उसी लोगों के लिए। लेकिन अगला बार आएगा तो हो सकता है कि और संख्या भी बढ़ेगी, लोग भी बढ़ेंगे, बहालियां भी होंगी, तो हो सकता है इस सब के बीच में हमारा ट्रांसफर फंस कर आ जाए। लेकिन अगर कोशिश कीजिएगा, जो जैसा बोल रहा हूँ वैसा कीजिएगा, हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश कीजिए, तो हो सकता है कि 6 अक्टूबर तक हमारे लिए अच्छी खबर आ जाए और शायद विद्यालय आवंटन भी हो जाए और जिला भी आवंटन हो जाए। हो सकता है कि दोनों साथ में भी हो जाए। बस संभावनाएं अपार है, निराश नहीं होना है। पेपर का कटिंग पढ़ के मैंने देखा, पेपर कटिंग, मुझे भी सैकड़ों लोगों ने मैसेज किया कि भैया अब क्या होगा। तो भैया मेरे से पूछने से कुछ नहीं होगा, अपने एमएलए और एमपी के पास जाइए, वहाँ दबाव बनाइए, मंत्रियों से मिलिए, जो भी आपके पास मिलता है उनसे मिलिए। और 6 तारीख से पहले प्रयास मेरा भी है। और देखिए, मेरा आज तक आप लोग शुरू से देखते हैं प्रयास ही करते हैं। अगर प्रयास सफल होते जा रहा है तो हमारा भी ट्रांसफर हो ही जाएगा, हम लोग फंसेंगे नहीं। इसीलिए आप सभी शिक्षक साथियों से ही कहते हैं कि कोशिश कीजिए। और मेरी जो कोशिश है, जो पर्सनली कोशिश है, मैं बहुत लोगों से भी बात करता हूँ, कुछ लोग हमको भी बताते हैं जो मेरे को जानकारी नहीं होती है। तो कुछ सुमन मैम भी हैं, विकास भाई भी हैं, और लोग भी हैं जो उनके पास कुछ जानकारी आती है वो हमें बता देते हैं, मेरे पास आते हैं तो उनको बता देते हैं। कभी भी ये ईगो में नहीं रहना है कि अगर जानकारी उनके पास है तो उनसे लेने में खराब लेना है। किसी के पास जानकारी तो लीजिए और शेयर कीजिए। मैं तो खुल के बोलता हूँ, कुछ जानकारी मेरे पास नहीं रहती है तो कोई दूसरा लोग दे देता है, तो वो आप लोगों के बीच में बता देते हैं। तो देखिए, संभावनाएं अपार है। 6 तारीख तक अभी बहुत दिन बचा है, 6 दिन ही समझिए कि 6 दिन संघर्ष कर लिए है। हो सकता है 3 और 4 को सीए लीजिए, सचिवालय चलिए, मंत्री लोग के पास चलिए, एमएलए के पास चलिए, लेकिन 2 दिन सीए लीजिए कि संडे तक ही आपका विद्यालय और जिला आवंटन हो जाए। देखिए, मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, जो 41,000 लोग हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, हमें लोग 41,000 बचे, तो इसको बांटना ना पड़े। हम चाह रहे हैं कि पहले से यूनाइट थे तो आज भी यूनाइट रहे, लेकिन इसमें से कुछ लोग हैं
जो बांटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं बांटने में नहीं, एक होने में ही विश्वास रहता हूँ कि आज बट जाएंगे फिर किसी ना किसी मोड़ पे तो टकरा ही जाएंगे ना, तो इसीलिए अलग मत हुई। बाकी आप सभी लोग को नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। माता रानी कृपा करे कि हम लोग इस बार ही अपने घर चल जाएं, बुढ़िया बिस्तर उठा के छुट्टी में आए हैं तो घर ना जाना पड़े, भले 2 सील लगा दीजिए। चलिए, नमस्कार।